भारत वह पुण्य भूमि है जहां धर्म की धारा को प्रवाहित करने वाले संत और महापुरुष ही नहीं, स्वयं परमात्मा भी मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। यही वह धर्म भूमि है जहां देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। समय समय पर मानव धर्म को स्थापित करने के लिए इस धरा पर धर्मात्माओं का जन्म हुआ है। आइए आज आपको एक ऐसे ही महान संत के जीवन से परिचित कराते हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं आत्म तत्व को प्राप्त किया, बल्कि समाज के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। श्री नगली निवासी भगवान श्री स्वरूपानंद जी महाराज एक सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु हैं, जिनकी ज्ञान रूपी किरणें जब शिष्य के अंतःकरण पर पड़ती हैं, तो शिष्य के समस्त विकार, वासना और अज्ञान का अंधेरा स्वतः छट जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान सच्चे अर्थों में दर्शन सिद्धि, शब्द सिद्धि, स्पर्श सिद्धि के स्वामी थे। आप श्री ने कभी सौम्य तो कभी गंभीर बनकर त्याग और वैराग्य का उपदेश दिया, तो कभी कर्मयोगी बनकर गीता का दिव्य ज्ञान दिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की मनोहर मूर्ति, सांवली सूरत भक्तों को आकर्षित करती है और आप श्री के अनमोल वचन कठोर दिलों को भी मोम बना देते हैं। अध्यात्म मार्ग में प्रत्येक साधक को गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। केवल गुरु ही होते हैं जो जीवन का वास्तविक अर्थ बता सकते हैं, जीवन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और कृपा करके ईश्वर की अनुभूति भी करा सकते हैं। श्री नगली निवासी भगवान श्री स्वरूपानंद जी महाराज को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रेरणा दी सद्गुरुदेव परमहंस श्री अद्वैतानंद जी महाराज ने, जिन्हें परम आराध्य परदादा गुरुदेव श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने महासमाधि से पूर्व अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में आपके ना डेट ऑफ बर्थ में छुपा है कि आपके करियर में क्या होने वाला है। जैसे कि आपकी से पूर्व अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये नंगली तीर्थ की पावन धरा है। महाप्रभु त्रिलोकीनाथ नंगली निवासी भगवान जी ने इसे गुप्त तीर्थ कहा। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ये महर्षि भृगु की पावन तपस्थली रही है, इस नाते ये गुप्त तीर्थ कहलाता है। हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति की परंपरा रही है गुरु परंपरा। हमारे अखाड़ों में भी प्रार्थनाएं होती है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये गुरु परंपरा सनातन से चली आई है। हमारी जो संस्था की परंपरा है उसके अनुसार जयपुर में वो परंपरा आगे बढ़ी। आनंदपुरी जी महाराज तक का जो इतिहास रहा है वो परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी के गुरुदेव हुए। उसके बाद परमहंस दयाल जी महाराज ने अध्यात्म की जो ज्योति लुप्त हो गई थी, बुझ गई थी, कलयुग में अवतार लेकर के 1846 में वो पूरे भारत में भ्रमण किया। अवतार उन्होंने छपरा में लिया, दहियावा में, ब्राह्मण टोली के अंदर पूरा भारत का भ्रमण करते हुए एक आध्यात्मिक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में वो निकले। लंबा काल उन्होंने जीवन का तपस्या काल में ही व्यतीत किया और वो तपस्या ज़्यादातर बिहार की धरा पर ही हुआ। पूज्य दादा सद्गुरुदेव ने अपने जीवन काल में
30 वर्षों तक निर्जन वनों में निर्वसन घोर तपस्या की। आप श्री भारत के कोने कोने में गए। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की तलाश करते हुए आप श्री सन 1899 में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित टेरी नगरी जिला कोहाट में जा पहुंचे और वहां पहुंचते ही प्रथम दृष्टि में आप श्री ने अपने योग्य शिष्य श्री बेलीराम जी को पहचान लिया था। यही श्री बेलीराम जी भविष्य में श्री नगली निवासी भगवान श्री स्वरूपानंद जी महाराज हुए, जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व आलोकित हुआ। जब नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज की पावन चरण शरण में पहली बार गए तो परमहंस महाराज जी ने यह बात फरमाया कि भाई हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे। सब हैरान परेशान, एक छोटा सा बालक जिनके लिए ये उद्बोध हो रहा था परमहंस जी आ रहे हैं, आप रास्ता छोड़ दो। और महाराज जी ने इनको परमहंस के पदवी से पहले ही संबोधित किया। जब महाराज जी के चरणों में गए, दंडवत प्रणाम किया, बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। उसके बाद परमहंस महाराज जी ने उठाया, गले लगाया, कहता भैया क्यों रोते हो, अब तो अपने निज घर में आ गए हो, अब तो आप अपने असली ठिकाने पे आ गए हो, अब रोने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरु ने पूज्य सद्गुरुदेव की प्रारंभिक तप साधना टेरी की पहाड़ी की गुफाओं में कराई। उसके पश्चात सद्गुरुदेव स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के रूप में संन्यास पद पर आरूढ़ करके नंगलापति आगरा में घोर तपस्या करने का यदाकदा गुफा में आदेश दिया। हमारे नियम है, प्यासा कुएं के पास जाता है। ये एक अलौकिक खेल है हमारी संस्था का कि कुआं प्यासे के पास गया। ढूंढते ढूंढते परमहंस दयाल श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज टेरी में फ्रंटियर बन्नू कोहाट जिला में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे टेरी एक गांव है, वहाँ पहुँचे और वहाँ अपना रूहानियत का जानशीन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी को बेलीराम नाम से ढूंढकर उनको नाम दीक्षा दी और उनके 5 भाई और 2 बहनें थी, उन सबको भी उपदेश किया। पर मुख्य उनका ध्यान अपने शिष्य परम शिष्य बेलीराम जी के ऊपर ही रहा। वहाँ उनको तपश्चर्या कराई पहाड़ियों में और अंततः उनको संन्यास देकर के आगरा के नगलापति गांव में तपोवनी आश्रम घोषित हुआ, जो बाद में वहाँ तपश्चर्या कराई 13 साल तक। गुरु श्री परमहंस की आज्ञानुसार जब सद्गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज तपस्या करने नंगलापति आगरा उत्तर प्रदेश आए थे, तब यह स्थल निर्जन था और घोर जंगलों से घिरा हुआ था। यहीं सद्गुरुदेव भगवान ने एक छोटी सी गुफा में 13 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए अपने गुरुदेव की धुनी के समक्ष घोर तप किया। यदाकदा ध्यान से उठने के बाद उस गुफा के समीप नीम के पेड़ के पत्ते उबालकर पिया करते थे। श्री ने यहाँ आगरा में ला करके और एक नीम के पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ दिया और कहा आप यहीं बैठ करके निरंतर भगवत भक्ति करें, ध्यान करें, साधना करें और जब तक मेरी आज्ञा न हो आप यहाँ से नहीं उठेंगे। नंगली निवासी भगवान निरंतर वहाँ 13 वर्षों तक तपस्या, घोर तपस्या की। ऐसा था वो थोड़ा जंगली इलाका था और वहाँ उन्होंने एक धूना लगवाया। भक्तों ने कहा महाराज जी आपके लिए एक झोपड़ी बना देते हैं, लेकिन महाराज श्री ने उन्हें कहा नहीं, मुझे झोपड़ी नहीं चाहिए, अगर तुम जन बनाना ही चाहते हो तो एक गुफा कंदरा खोद दो। और महाराज श्री के लिए उन्होंने बड़ा एक सकरा सा गुफा बनाया। उस गुफा में बैठे होते थे। वहाँ अनेकों प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ कार्य करती रहती थी। बारिश वगैरह भी होते थे तो इर्द गिर्द होते थे। महाराज जी के ना गुफा पे बारिश आती थी, ना उनके धूने पे बारिश आती थी। ऐसी मान्यता है जब भगवान सद्गुरुदेव तपस्यारत थे तब उस गुफा में चारों तरफ हरी हरी की ध्वनि आने लगी। इसी कारण से भगवान सद्गुरुदेव का एक नाम हरिहर बाबा भी पड़ा।
तपस्यारत श्री परमहंस सद्गुरुदेव के शरीर पर पक्षियों ने घोंसले बना दिए थे। आसन के चारों ओर बड़ी बड़ी घास उगाई थी। यह वह पावन समय था जब एकाग्र साधना से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से सद्गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज को आत्म तत्व का बोध हुआ। परम आराध्य अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को उन्होंने वहाँ पर ढूंढा पावन नगरी टेरी में, और उनको आध्यात्मिक दीक्षा देकर के अपनी शरण में लिया। फिर गहन तपस्या कराई नंगलापदी आगरा में। 13 साल तक घोर तपस्या कराई। नीम के पत्ते खाए करके उन्होंने तपस्या की, और आध्यात्म की बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छूने के बाद जब देखा परम आराध्य परम दयाल जी महाराज ने ये अब इस योग्य हो चुके हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भव सागर से पार ये कर सकते हैं। यूँ तो वो स्वयं सिद्ध अवतारी सत्ता थे। उन्होंने उनको सारे अधिकार दे करके वसीयत लिख करके रिटर्न रूप में लिखित रूप से वो वसीयत लिखी, और वसीयत लिखने के बाद ये आदेश दिया कि बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 से अधिक उपदेशी होंगे। जो कोई उनसे नाम और उपदेश लेगा, दीक्षा लेगा, उनको दोनों जहाँ की बरकत मिलेगी, यानी कि परलोक भी उसका सुहेला होगा, लोक भी सुहेला होगा। और ये वसीयत लिख करके वो अपना निज लोक चले गए। गुरुदेव श्री परमहंस अद्वैतानंद जी के दिव्य आदेशानुसार परम आराध्य श्री सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज आज से 100 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर सन 1919 को आध्यात्मिक सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। उसके पश्चात महाप्रभु ने पूरे 17 वर्ष तक संपूर्ण अखंड भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में निरंतर अनवरत अथक धर्म प्रचार हेतु यात्रा की। इस परंपरा में श्री गुरुमाई ने, श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने समस्त भारत में, भूटान में, लंका में, जहाँ कहीं 17 साल तक निरंतर उपदेश करते हुए, भ्रमण करते हुए संसार को नवाजा। करोड़ों लोगों पर रूहानियत और अपनी आध्यात्मिकता और अपनी रहमत बरसाई। जहाँ जहाँ आप श्री के कदम पड़े, वहाँ वहाँ बंजर जमीनों से भी जल के स्रोत फूट पड़े और प्रकृति लहलहा उठी। प्रकृति ने स्वयं आप श्री के लिए आगे होकर कार्य किया। यात्रा करते हुए मोह माया वासना के रसातल में पड़े जीवों को उबार कर उनको भवसागर से पार करके वैशाख सन 1936 में श्री नगली तीर्थ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश की पावन धरा में लीन हो गए, जहां पर आपकी समाधि बनाई गई है। उन्नीस 1919 में आषाढ़ सुदी द्वादशी को परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी निज लोग जब समा गए, उसके बाद लगभग 17 वर्ष तक श्री नंगली निवासी भगवान जी ने पूरे अखंड भारत का भ्रमण किया। उस समय अखंड भारत में पाकिस्तान भी आता था, नेपाल, ये सब इत्यादि देशों में भ्रमण किया उन्होंने। नेपाल भी गए, लंका भी गए, भूटान भी गए। तो श्री नंगली निवासी भगवान जी ने लाखों लोगों को अपनी शरण में लिया। उनको आध्यात्म की दीक्षा दे करके, आत्म तत्व का साक्षात्कार करा करके लगभग 17 वर्ष उन्होंने अपने पवित्र शरीर से सेवा ली। और इस 17 वर्ष की अवधि में पूरे विश्व में उन्होंने नाम का डंका बजा दिया। आध्यात्म का जो प्रचार था, इस ढंग से उन्होंने किया, इतने सुव्यवस्थित ढंग से किया कि लगभग 1000 सन्यासी उन्होंने अपने जीवन में तैयार किए। लेकिन ये उनका दिव्य व्यक्तित्व था, ये उनके अंदर आध्यात्मिक इतनी ऊर्जा थी कि ये काम वो कर सके। और उसके बाद जो 1000 सन्यासी तैयार किए थे, उन्होंने फिर जो डंका बजाया आध्यात्म का, तो आप कल्पना कर सकते हैं आज की तारीख में 2500 आश्रम है पूरे विश्व में। 10,000 से अधिक सन्यासी पूरे विश्व में आज संस्था के काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में वो भ्रमण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इतना बड़ा संगठन
परमाराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी ने खड़ा किया। मंदिर में सदगुरुदेव के कपड़े और बिस्तर को ज्यों का त्यों सहेज कर रखा गया है। मंदिर परिसर में ही एक बड़े सत्संग हॉल का निर्माण कराया गया है। इस सत्संग हॉल में लगभग 1 लाख से अधिक भक्त सत्संग का आनंद ले सकते हैं। तो उनके प्रबल पुरुषार्थ और सेवा भाव से ये सत्संग हॉल बना करीब 15 साल पहले। उनको जब एहसास हुआ मैंने चले जाना है, तो उन्होंने जाने से पहले ही 4 महीने पहले इस सत्संग हॉल का उद्घाटन कर दिया। लोगों ने बहुत कहा, महाराज जी अभी तो सत्संग भवन तैयार नहीं हुआ, आप क्यों करवा रहे हैं? बोले मैंने अब चले जाना है। तो उन्होंने बड़े दिव्य स्वरूप में बड़े अच्छे ढंग से सैकड़ों संतों को और हजारों लोगों को बुला के रामनवमी के दिन परमहंस दयाल जी प्रभु के जन्मदिन इस सत्संग हॉल का उद्घाटन किया। अब बड़े आराम से साल में 2 बार या 3 बार यहाँ प्रोग्राम होता है। ये 2 समाधियाँ ऐसी विभूतियों की हैं जिनको इस जगत के चमकदम का ऐश्वर्य से कोई संबंध नहीं था। माता जी जिनके संबंध में वो मेरे जीवन में बहुत लंबे समय तक, जब मैं 16 साल का था तब वो संन्यास बेच लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर में आए, और जिन महाराज से भेंट लिया वो भी मेरे गुरुदेव के गुरुदेव थे, दीक्षा में मंत्र से। और ये कहा कि देवी मैंने बहुत दिन आपको रखा है, अब आप मुजफ्फरनगर चले जाओ। स्वामी जी का नाम लिया, उनके आश्रम में आप जब तक रहें, मैं अब आपको नहीं रख सकता। क्यों? फक्कड़ थे और दुनिया की कार्यकलाप से वो अलग थे, ऊपर उठे हुए थे, मस्त फकीर थे और मस्त ही रहते थे। गुरुजी अलग आश्रमधारी थे और ये त्यागी तपस्वी संत जंगल में रहने वाले थे। लास्ट में माता जी मुजफ्फरनगर आ गई और 1 साल ही रह पाई। कुछ वातावरण अनुकूल ना आने से वो नगरी दरबार में आ गई और यहाँ आके उन्होंने बेजोड़ भजन किया। मैंने किसी साधु को इतना सिमरन करते नहीं देखा। यहाँ के जो बॉस थे स्वामी अभेदानंद जूनिया जी, उनकी चरण शरण में रहे और भजन सिमरन किया खूब, और उसका प्रभाव हुआ समाज पर। थोड़ा सा हारमोनियम सीखा और अलवर में आश्रम बनाया, और सदा सदा उन्होंने जीवन में ऐसे तपस्या में अपने जीवन को बिताया कि जो चीज़ मिली वो सेवा में लगा दी। कहा जाता है कि एक बार सदगुरुदेव ने बंजर पड़ी जमीन पर अपने पावन चरण रखे तो यहाँ की धरती से पहले छाछ, फिर दूध और फिर पानी की धारा फूट पड़ी। यह स्थान अभी भी मौजूद है। वर्तमान में सदगुरुदेव जी के मंदिर के पास आपश्री का लगवाया एक हैंडपंप है। कहा जाता है कि इतने वर्षों में भी इसका जल स्तर कभी कम नहीं हुआ और देश भर के कोने कोने से आने वाले भक्तजन आस्था और विश्वास से इसका जल अपने घर ले जाते हैं। 3 महीने उन्होंने दिव्य लीलाएं इस जंगल में, इस गांव में बरसाई। अमृतसर नाम से एक हैंडपंप लगवाया, जिसको वरदान दिया कि दुनिया में जो भी इस जल का सेवन करेगा उसके शारीरिक रोग भी दूर होंगे और उनको रहमत भी मिलेगी। ऐसा आदर्श स्थापित करके 9 अप्रैल 1936 में उन्होंने अपनी इच्छा से समाधि ले ली और अपने प्रभु के चरणों में लीन हो गए। आपश्री का अवतरण
मानव मात्र के कल्याण हेतु हुआ था। आपने अपने दिव्य ज्ञान के दीपक से चहुं ओर प्रकाश बिखेरा था।